नमस्कार मित्रों, इससे पहले हम लोग एक बार उसी शख्स के बारे में चर्चा कर चुके हैं जिस शख्सियत पर आज का ये जो विवरण दे रहा हूँ, मैं आपसे जानकारी बांट रहा हूँ, वो सारी की सारी सामग्री, आज वाली जो सामग्री है उसी के साथ आप उसे निरंतरता में आप ले सकते हैं। और निरंतरता में इसलिए लेना ज़रूरी है कि किसी भी एक एपिसोड में या एक ही क्रम में, एक ही घटनाक्रम में, एक ही प्रस्तुति में इतनी बड़ी शख्सियत को समेट पाना संभव नहीं है। आज भी जो मेरा मंतव्य है, मेरी मुराद है, वो भर्तृहरि से है। पहले भी हम इस बारे में चर्चा कर चुके हैं और इस बात की भी चर्चा हुई है कि भर्तृहरि ने हमें 3 ऐसे ग्रंथ दिए जिनकी चर्चा हर जगह होती है, जिनको कोट किया जाता है, उद्धृत किया जाता है, जिनका उल्लेख होता है। लेकिन इतने बड़े आदमी जिसने हमें 3 महान शतक दिए, उसके बारे में प्रामाणिक जानकारी का आज भी अभाव है। अभी तक हम लोग, हमारे शोधार्थी अभी तक ये निश्चित नहीं कर पाए, तय नहीं कर पाए कि ये शख्स कहाँ पैदा हुआ था, किस संवत में पैदा हुआ था या किस वर्ष में पैदा हुआ था। संवत पता नहीं उस वक्त चले भी थे या नहीं चले थे। तो बहुत सारी विसंगतियों से भरी ज़िंदगी है जहाँ तक जानकारी का सवाल है। और जितनी जानकारी विसंगतियों से भरी हुई है, उतनी ही इसकी जो शख्सियत है, इसका जो व्यक्तित्व है, वो भी ऐसे ही विरोधाभासों, विसंगतियों और अजीब तरह के ज़िंदगी के जो मोड़ हैं, उनसे होता हुआ हमारे सामने आता है। इससे पहले एपिसोड में कनुप्रिया का भी अगर ज़िक्र किया था, चर्चा की थी, तो उसमें कनुप्रिया में अंतिम पहरा भी यही आता है कि एक ही जन्म में अलग अलग रूपों में जीने के लिए विवश किया। और यही बात भर्तृहरि पर भी लागू होता है कि एक ही जन्म में इस शख्स ने, इस महान शख्स ने कितने अलग अलग रूपों को जिया, कितनी अलग अलग जो इसकी जो अवधारणाएं थी इसके बारे में, उन सब को जिया, उन सब को ओढ़ा। और बोलचाल की भाषा में कहते हैं ओट लिया। तो उसने सबको सारी जानकारियाँ जो हैं उसकी दंत कथाओं, उसके बारे में लोक गाथाओं, दंत कथाओं, किंवदंतियों और इन्हीं बातों में सिमट कर सारी की सारी रह गईं। ये हमारी एक त्रासदी है, हमारे शोध की भी त्रासदी है, रिसर्च की भी त्रासदी है। और इसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत सबसे बड़ी आती है कि इसके शोध करने वाले, इन पर टिप्पणी करने वालों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी हैं, टिप्पणी करने वालों में राहुल सांकृत्यायन जैसे महापंडित भी हैं, और ऐसे विदेशी विद्वानों की भी एक लंबी फहरिस्त है, लंबी सूची है जो इनके बारे में लिखने वाले और इनके जो कृतित्व है, इनकी जो रचनाएं हैं, उनके बारे में टिप्पणी करने वालों में शामिल है। लेकिन कोई निर्णय, निष्कर्ष एक स्थान पर पहुंच पाए, ये संभव नहीं होता और ये सबसे बड़ी संकट है। बहरहाल आज कुछ बातों को अपने उनका उल्लेख करना बड़ा ज़रूरी है, उल्लेख कर लेते हैं। और सबसे पहली बात यह है कि इनके 3 ग्रंथ थे और तीनों ही शतक त्रय के नाम से जाने जाते हैं। एक नीति शतक है, दूसरा श्रृंगार शतक है और तीसरा वैराग्य शतक है। ये तीनों शतक वास्तव में इसके जीवन जो काल था, जीवन की जो पूरी की पूरी जो गाथा है, जीवन गाथा, उसको पूरी तरह से व्याख्यायित करते हैं। इस शख्स ने श्रृंगार भी जिया, इस शख्स ने नीति की बातें भी की, इस शख्स ने अपना वैराग्य की बात भी की और तीनों बातों को चरम तक किया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ छू लिया हो, चुवन भर से नहीं, बल्कि पूरे विस्तार से उनकी चर्चा की। और अब तक जो जानकारी मिली है उसके बारे में एक तथ्य तो सामने आया ही है, उसको स्वीकार किया गया है, लेकिन उस पर भी विवाद तो चलेंगे ही। जब ऐसी शख्सियत जिसके बारे में कोई प्रामाणिक एक सूचना उपलब्ध ना हो, तो जो स्वीकार्य है उस पर भी थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं संदेह की लकीरें उभर आएंगी, ये स्वाभाविक है। अब परंपरा के अनुसार ये माना जाता है कि भर्तृहरि राजा विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय भी जिन्हें कहा जाता है, जिनके नाम से विक्रमी संवत है, उन्हीं के बड़े भाई थे और उज्जैन के महाराजा थे। अब ये बात अलग है कि इन्होंने धीरे धीरे कई बार इन्होंने संन्यास लिया, कई बार संन्यास से दोबारा फिर लौटे जीवन में, सामान्य जीवन में।
ये कथाएं भी आगे उनका जिक्र करेंगे। लेकिन पहली बात जो जिस पर बहुत सारे विद्वान सहमत हैं वो ये है कि ये उसके अग्रज थे विक्रमादित्य के। लेकिन इसमें संकट ये खड़ा होता है कि विक्रमी संवत जो है इसमें और ईसवी संवत में, ईसवी सन में 56 वर्ष का अंतर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 56 वर्ष पूर्व जब विक्रमादित्य ने जब ये चलाया था तो ये उनके बड़े भाई थे, तो इनका जन्म जो है काफ़ी अरसा पहले हुआ, विक्रमी संवत से बहुत वर्षों पूर्व, दशकों पूर्व, या कह सकते हैं कि आधे शताब्दी के लगभग पूर्व भी हो सकता है समय, तब इनका जन्म हुआ। लेकिन काल खंड वही माना जाता है कि ये उस समय विक्रमादित्य के समय में उनके बड़े भाई के रूप में गद्दी पर भी बैठे थे, सिंहासन पर बैठे थे। लेकिन अब दूसरा जो विद्वानों का ग्रुप है वो कहता है कि ना, ईसवी सन 78 और कुछ ईसवी सन 544 तक चले जाते हैं कि ये इनका वास्तविक समय है। संकट कहाँ खड़ा होता है कि इन्होंने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी। गुरु गोरखनाथ के बारे में भी ये संशय बरकरार है, इनके गुरु के बारे में भी, जैसा गुरु वैसा चेला, कि ये संशय, ये विरोधाभास, ये विसंगतियाँ गुरु के बारे में भी हैं। लेकिन गुरु का जो जीवन काल है वो माना जाता है कि 11वीं शताब्दी के आसपास हुए थे। अब जब 11वीं शताब्दी में आप गुरु को फिट कर रहे हैं तो गुरु के शिष्य को आप इतना पहले कैसे ले जा सकते हैं। फिर दूसरी बात, गुरु के बारे में भी संकट ये है कि गुरु के बारे में जितनी सामग्री मिलती है उसमें गुरु के, गुरु नानक देव जी और कबीर के साथ संवाद की बातें भी होती हैं, और सिर्फ संवाद पर पुस्तकें भी रची गई हैं। वो जनश्रुति थी, वास्तविकता थी, प्रामाणिक पक्ष कौन सा था ये आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया। और मान ये लिया गया कि ये जो संवाद था तीनों का, तीनों महा दिग्गजों का, ये संवाद जो है ये प्रतीकात्मक संवाद है। इसमें आप ये कह सकते हैं कि गोरख पंथ, श्री गुरु नानक देव द्वारा जिस सिख धर्म की नींव रखी गई थी उसके सिद्धांत, और कबीर के जो निर्गुण पंथ के प्रमुख हस्ताक्षर होने के नाते जो सिद्धांत थे, इस सिद्धांतों की आपस में संवाद की शैली में एक प्रस्तुतिकरण है। ये तीनों ही अलग अलग काल में हुए। तो ये झंझट जो है ये तब तक चलेगा जब तक शोध का प्रामाणिक आधार हमें नहीं मिल जाता। अब थोड़ा सा इनके बारे में एक कथा, पहली जो कथा है कि सन्यासी कैसे बने। नीति शतक में इसका सबसे पहले उल्लेख आता है, और नीति शतक में मैं उस संस्कृत का श्लोक नहीं पढ़ूंगा, उसका भावार्थ ही पढ़ूंगा ताकि समय भी बचे और सबके बात पल्ले पड़ जाए, कुछ बात आगे संप्रेषणीयता उसकी हो जाए। तो उसका अर्थ यह है कि मैं जिसका सतत निरंतर चिंतन करता हूँ, जिसके बारे में सोचता हूँ, वह मेरे प्रति उदासीन है। अब वह से संकेत इनका महारानी पिंगला के बारे में था, ये इनके जो समीक्षक हैं वो ये कहते हैं। और वह भी जिसको चाहती है, कहानी यह है कि वो अपने एक अश्वपाल को ज़्यादा अच्छा समझती है, उससे उसका एक प्रेम बंधन है। और ये जिसको चाहती है अश्वपाल को, ये श्लोक में ये कहते हैं कि अश्वपाल किसी दूसरी स्त्री अर्थात राज नर्तकी में आसक्त है। जिसको ये चाहते हैं वह अश्वपाल पर आसक्त है, और जिसको जो अश्वपाल जो है जिसको वो चाहता है वो राज नर्तकी है। और राज नर्तकी जो है ये भर्तृहरि के प्रति एक स्नेह भाव और प्रेम भाव रखती है। तो ये एक प्रकार से सारी के सारी जो एक प्रक्रिया है जिसके बारे में उल्लेख भर्तृहरि ने अपने श्लोक में किया है। और इसमें जो विरक्ति की बात वो करते हैं, वैराग्य कैसे पैदा होता है कि उस पिंगला पर भी अधिकार है, उस रानी पर भी, उस पर भी जिसने मेरे प्रेम का पूरा मूल्य अवदान नहीं दिया। उस अश्वपाल को भी धिक्कार है जिसने पिंगला के स्नेह का या पिंगला के प्रेम का जो है वो मान नहीं रखा। और उस राज नर्तकी को भी धिक्कार है, और कुल मिलाकर कामदेव को धिक्कार है जिसने पूरे के पूरे इस कथा के जो एक जाल है उसको बुना अपने ढंग से। और क्योंकि मैं उसका केंद्र बिंदु हूँ इसलिए मुझे भी धिक्कार है। और यहाँ आकर वैराग्य की भावना जो है उनके मन में आती है। और इसी प्रकार से
एक और रानी थी इनकी, उसका नाम था अनंग सेना। अनंग सेना से भी इनका लगाव बहुत ज़्यादा था। अब उस रानी का भी राजा को एक अमर फल मिला था और राजा चाहते थे कि ये मैं अनंग सेना को दे दूं। अनंग सेना ने वो अमर फल एक और व्यक्ति चंद्रचूड़ को दे दिया। अब चंद्रचूड़ ने उस अमर फल को लिया और वो राजा भर्तृहरि के यहाँ ले गया। और उसके बाद जब राजा उस अमर फल के गंध मात्र से बेहोश हो गया, अपने होश में नहीं रहा, या उसके एक प्रकार से उसके जादू में वो बंध गया, उसके सारे जो उसका प्रभाव था प्रभाव मंडल में बंध गया, तो उसके बाद उसने अमर फल रूपलेखा को दे दिया उसी बेहोशी की मुद्रा में, और ये सोचकर कि रूपलेखा अगर इसको ले लेगी तो ये अमर हो जाएगी, इसका सौंदर्य भी अमर हो जाएगा। और अलग अलग तरह से ये कहानी आगे चलती है। और रूपलेखा ने वही जो फल था आखिर में जब राजा होश में आया तो राजा को दे दिया, कि वो चाहती थी कि राजा अमर हो जाए। अब ये जो अमरत्व की जो कथा है ये भी अलग अलग बिंदुओं को छूती हुई निकलती है। और मित्रों, बड़ा विकट एक जाल है, जिसे अगर एक सृजक के रूप में, एक साहित्यकार के रूप में भर्तृहरि ने रचा तो वो बहुत बड़ी बात थी। और अगर उसने इस घटनाक्रम को जिया और उन पर अपनी रचनाएं, उस घटनाक्रम को आधार बनाकर रचनाएं जो हैं वो लिखी, तो भी एक बहुत बड़ी बात थी। तो ऐसा एक महान शख्स था हमारे सामने। और सबसे बड़ा जो इसका रोचक पहलू है मित्रों, वो बहरहाल वो सबसे बड़ा जो है वो ये आता है कि गुरु गोरखनाथ से इस सारे के सारे घटनाक्रम से परेशान होकर गुरु गोरखनाथ की शरण में जाता है और उनसे दीक्षा देने की बात करता है कि मुझे आप कनपटा सन्यासी आप बना दीजिए। और वो ये शर्त रखते हैं कि मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा एक शिष्य के रूप में, लेकिन तुम्हें भगवा वस्त्र धारण करके राजमहल के द्वार पर रानी पिंगला से भिक्षा मांगनी होगी। अब रानी पिंगला पतिव्रता मानी जाती रही है इस कथा के अनुसार। और जब वहाँ जाकर वो आवाज़ लगाते हैं कि रानी भिक्षाम देही, तो उस वक्त रानी पिंगला की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। और बहुत कुछ सोचने के बाद, बहुत व्याकुल होने के बाद, बड़ी अधीर होने के बाद उनके भिक्षा पात्र में भिक्षा डाल देती है। और इसके लिए ये भी उनका ये है कि तुम जिससे भिक्षा ले रहे हो उस रानी को माता के रूप में लोगे। और जब वो भिक्षा मांगते हैं तब भी उसको माता रानी के नाम से उसको संबोधित करते हैं। और ये सारी स्थिति जो है एक ऐसा जाल बुनती है जिसमें आप एक आम भाषा में कहते हैं ना गोरख धंधा, तो ये गोरख धंधा इसलिए कहते हैं शायद कि ये पहेलियाँ जीवन को जो अलग अलग रूप में दिखाती हैं, जीवन को अलग अलग मोड़ों से गुजारती हैं, ये बड़ी अद्भुत है मित्रों सारी की सारी कथा। और ये इसमें और भी बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें ये तो आता है उल्लेख कि 7 बार श्रीमान जी ने संन्यास लिया भर्तृहरि ने, और 7 बार, कुछ ग्रंथों में 4 बार का भी उल्लेख है। 7 बार वो संन्यास से फिर विरक्त होकर, परेशान होकर, पहले विरक्त होकर सांसारिकता से संन्यास लिया, फिर संन्यास से विरक्त होकर फिर वापस उसी आश्रम में लौट आए, उसी व्यवस्था में लौट आए जिस व्यवस्था से उनका मोह भंग हुआ था। तो ये बार बार जो मोह भंग की जो कथा है ये अलग अलग रूपों में वर्णित है। और सबसे बड़ा जो इसकी महानता का जो एक कारण है, जो आधार है, वो यही है, इतने विपरीत ढंग से घटनाक्रम को जीने के बाद भी इस व्यक्ति ने इतने महान ग्रंथों की रचना की, ऐसी ऐसी महान बातें की जिनका उल्लेख किए बिना कोई पीढ़ी रह नहीं सकी। तो राजा भर्तृहरि की ये अनंत कथा है, हरि कथा की तरह। हरि कथा तो अनंत कथा है, और ये हरि अनंत, हरि कथा अनंता वाली बात है। तो भर्तृहरि अनंत और भर्तृहरि कथा अनंत है। ये इसका कहीं भी
निष्कर्ष रूप में निरूपण हो पाना संभव नहीं है, लेकिन ये निष्कर्ष है कि ये एक बड़ा ही महानायक था और एक महान लेखक था। और इसी क्रम में अपनी एक गज़ल के चंद एक जो पंक्तियां हैं वो आपके सामने प्रस्तुत हैं, जो कुछ ऐसी मानसिकता को, ऐसी मनस्थिति को व्यक्त करती हैं। तो उसमें पहला शेर उसमें ये है कि कैसे उम्र गुजारी लिख, कि कैसे उम्र गुजारी लिख और मकसद की बीमारी लिख, और क्यों गोदान ना हो पाया धनिया की लाचारी लिख। कि क्यों गोदान ना हो पाया धनिया की लाचारी लिख, और ख़ुद को भर्तृहरि के संदर्भ में आप इसको ले सकते हैं कि ख़ुद को छलते उम्र कटी, कि ख़ुद को छलते उम्र कटी लिख अपनी अय्यारी लिख, कि ख़ुद को छलते उम्र कटी लिख अपनी अय्यारी लिख, और आधे सच की आदत छोड़, कि आधे सच की आदत छोड़ पीर पराई सारी लिख। और मित्रों, एक पुरानी कहावत है, उसको एक शेर का रूप दिया है कि हंसती थी रो देती थी किस्सा राजकुमारी लिख। हंसती थी रो देती थी किस्सा राजकुमारी लिख, और कैसे उम्र गुजारी लिख मकसद की बीमारी लिख।